नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पीजीटी केवीएस पीजीटी का जो फॉर्म आया है उसके सिलेबस को लेकर आए हैं आपके सामने कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय जो समिति है उसका जो पीजीटी कॉमर्स के लिए फॉर्म आया हुआ है, कुछ सीटें पीजीटी कॉमर्स के लिए ही है आई हुई है। तो उसके लिए हम लोग कॉमर्स को क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है दिया हुआ है और कैसे इसकी तैयारी करेंगे उसके स्ट्रेटजी को लेकर आए हैं आपके बीच, ताकि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि सिलेबस क्या है। जब सिलेबस डिस्कस करेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेनली जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया पीजीटी के लिए, खास पीजीटी का सिलेबस होना भी यही चाहिए था। जनरली पीजीटी का सिलेबस यही होना चाहिए था। झारखंड का पीजीटी का सिलेबस यूनिक है क्योंकि यूपीएससी वाला सिलेबस कॉपी करके यहाँ के जनाब लोग पेस्ट कर दिए और वो झेल रहे हैं हम लोग, जब हम लोगों को यूपीएससी वाला सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे, मिलाएंगे तो 40% सिलेबस अगर हटा देंगे यूपीएससी का तो झारखंड पीजीटी का सिलेबस बचेगा। इसका मतलब 60% सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस है जो आप पढ़ते हैं। और रियल में देखिए ये केंद्रीय विद्यालय समिति का जो पीजीटी का सिलेबस है वो रियल सिलेबस है, क्योंकि पीजीटी के टीचर्स को के अंदर जितनी एबिलिटी होनी चाहिए वो सच में जज करने का कोशिश ये किया है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीटी के सिलेबस के लिए। पीजीटी कॉमर्स में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है तो यहाँ लिख दिया है खुद कि अकाउंटेंसी 2 पार्ट में बटा हुआ है सिलेबस, जो लिखा है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी इन बिजनेस स्टडीज़। अकाउंटेंसी के अंदर जो उसको पढ़ना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी इन सीबीएसई बुक सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th and 12th. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation. एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में एक बंदे के अंदर कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आपको देखना है कि एक जो पीजी किए हुए लोग हैं उनके अंदर किसी एक टॉपिक के ऊपर क्या डेप्थ होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, कितने डेप्थ में जाके उसको नॉलेज होना चाहिए, ये यहाँ हम लोगों को टेस्ट करेगा। नहीं है ये जो एग्ज़ाम लेगा सिर्फ ये टेस्टिंग करने के लिए एग्जामिनेशन लेगा कि आपका डेप्थ नॉलेज किसी भी टॉपिक के ऊपर कितना है। जो आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी लेवल तक डेप्थ नॉलेज कितना है ये टेस्टिंग करता है। सबसे पहला जो हम लोगों को अकाउंटेंसी में पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्लास 11th में पढ़ते हैं। उसके अंदर इतने सारे चीज़ पढ़ना है, एक एक कंपोनेंट को पढ़ना है आपको और सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है और प्रिपरेशन साथ ही साथ टेस्ट के साथ करते जाना है। देखिए सारे कंटेंट है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। सेकेंड में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, एंटिटी, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, नॉन करेंट, करेंट एसेट, नॉन करेंट, करेंट, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ईटीसी। ये आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जानने होंगे। दूसरा जो इसका टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का कॉन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब आपको पढ़ने हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ये हम लोगों को पढ़ने हैं। और जीएसटी स्पेशली हम लोगों को इसके अंदर डाला है। जीएसटी का फीचर्स और एडवांटेजेस आपको पढ़ने सेकेंड में। थर्ड में बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर आपको वाउचर्स पढ़ना है, ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये पढ़ना है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल पढ़ना है, स्पेशल पर्पस बुक्स पढ़ना है, कैश बुक, सिंपल कैश बुक और बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक पढ़ना है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, लेजर का फॉर्मेट, पोस्टिंग टू जर्नल, सब्सिडी बुक, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ना है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स के अंदर डेप्रिसिएशन के इतने सारे मेथड्स पढ़ने हैं, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन सब पढ़ना है आपको। डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीएम भी पढ़ना है, एडवांटेजेस ऑफ एसएलएम और डब्ल्यूडी भी पढ़ना है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी उसका देखना है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स भी आपको देखना है, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, पूरा डिटेल लिखा है कि इसके अंदर क्या पढ़ने चाहिए। कितना अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। और एक हमारा झारखंड पीजीटी का सिलेबस है। ट्रायल बैलेंसेस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है, जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंसेस, ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस पढ़ना है, एरर्स का टाइप्स पढ़ना है, और एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। अगर आप 11th 12th थोड़ा भी याद किए होंगे तो ये सब चीज़ आपको याद आ रहा होगा। ये आपको पढ़ना है ट्रायल बैलेंसेस के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, लिखा भी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोलता है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आगे लिखा है एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं।
उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएलएम बैलेंस शीट एक साथ पढ़ना है, प्रोप्राइटरशिप विथ एडजस्टमेंट्स। आगे बोलता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स हम लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर पढ़ना है रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे पढ़ना है गुडविल का मीनिंग, नेचर, नीड, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2-3 मेथड हम लोगों को पढ़ना है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। आगे हम लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सब पढ़ना आपको। और साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर भी पढ़ना है, जिसमें साफ लिखा है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। आगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में क्या क्या पढ़ना है, तो शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ना है, शेयर कैपिटल का नेचर पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर पढ़ना है, डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर के अंदर मीनिंग पढ़ना है, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ना है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एक एक करके डिटेल में लिखा हुआ है ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर आप ठीक से ध्यान दें तो 12th में आप पढ़ना है, 12th का पार्ट बी में आपको इसको पढ़ना पड़ता है, जिसके अंदर आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है। रेशियो में कौन कौन से है, तो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। और लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये अकाउंटेंसी का सिलेबस है। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखिए लिखा है कि सिलेबस फॉर पीजीटी, पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी इन बिजनेस स्टडी के अंदर बिजनेस स्टडी का सिलेबस है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फाउंडेशन क्या है, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस हम लोगों को पढ़ना है, जिसके अंदर पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो आप पढ़े होंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटें। 3 कैटेगरी में, पहला होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर और तीसरा होता है मिक्स सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेस करने के, पब्लिक सेक्टर में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेस करने के और मिक्स सेक्टर में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेस करने के। कितने तरीके हैं बिजनेस करने के, इसके अंदर आपको पढ़ना है कितने तरीके हैं बिजनेस करने के, ये आपको पढ़ना है। आगे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। बिजनेस सर्विसेज के बारे में आपको पढ़ना है कि बिजनेस सर्विसेज के अंदर हम लोग कौन कौन से सर्विसेज देखेंगे, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, गोडाउन वेयर हाउसिंग, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे गोडाउन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारे सर्विसेज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है एक एक करके। कम्युनिकेशन एक सर्विसेज, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद लिखा है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, आज के समय में बिजनेस का मोड क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोलते हैं। देखिए ई बिजनेस आपको पढ़ना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, उसका कॉन्सेप्ट, सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। उसके नीचे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की सोशल ड्यूटी क्या होती है, सोसाइटी के लिए एक बिजनेसमैन कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। बिजनेस एथिक्स पढ़ना है। उसके नीचे फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है कि फाइनेंस क्या होता है और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कितने तरह के होते हैं। तो आपको बता चुके 3 तरह के सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होते हैं, कहाँ कहाँ से आप पैसा ला सकते हैं, पूरा डेप्थ है, देख लीजिए पूरा डेप्थ में पढ़ना है जाके। स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना है। देखिए ये आपके लिए थोड़ा यूनिक चीज़ है। कॉन्सेप्ट, फीचर्स, नीड्स, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम पढ़ना है, वे टू फंड स्टार्टअप पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस पढ़ना है एज डिफाइंड बाय MSMED 2016, इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ये पूरा आपको पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड पढ़ना है आपको, उसके अंदर GST का पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड आपको पढ़ना है, जिसके अंदर DA और DP का कॉन्सेप्ट है। WTO पढ़ना है, WTO का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। नेचर एंड, अब देखिए ये 11th खत्म हो गया, 12th इंटर कर गया, यानी 12th में आपको पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है, प्लानिंग पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है, स्टाफिंग पढ़ना है, डायरेक्टिंग पढ़ना है। ये सब देखिए सारे टॉपिक अगर आप देखेंगे तो सब 12th के टॉपिक है। लेकिन सवाल है कि 12th में तो हम लोग पढ़े थे, बट उतना डेप्थ में अगर आप उसमें नहीं जा पाए और आपके पास कंटेंट की कमी है, तो आपको ज़रूर एक गाइड ले लेना चाहिए। क्योंकि गाइड क्या करता है, आपको पहला तो हर चीज़ को समझाएंगे। अगर हम मेरे को आप गाइड चुनते हो तो मैं तो हर चीज़ को आपको समझाऊंगा, हर चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, PDF प्रोवाइड करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूस टेस्ट लेता रहूँगा, टॉपिक बाई टॉपिक टेस्ट लेता रहूँगा। इसलिए बहुत कुछ जानते हुए बहुत से लोग वो बोलते हैं कि ये तो टॉपिक मेरा जाना हुआ है। जाना हुआ टॉपिक ठीक है,
लेकिन आप खुद सोचिएगा कि अगर सेल्फ हम कर लेंगे तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कल कर लेंगे ना, पढ़ा हुआ तो है ही, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर गाइड सही से आपको दे देना तो जो व्यक्ति गाइड रख लेते हैं उनको वो सपोर्ट कर देता है और थोड़ा और इन्हांस करता है, ताकि गारंटी बन जाती है सक्सेस की कि सफलता तो मिल ही जाएगी। तो स्टाफिंग डायरेक्टिंग के बाद हम लोग देखें तो कंट्रोलिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन है। यानी अगर देखा जाए पूरे सिलेबस को तो 11th क्लास का बिजनेस स्टडी और 12th क्लास के बिजनेस स्टडी को जोड़ देंगे तो ये बिजनेस स्टडी का पूरा सिलेबस आ जाएगा। और उसमें 11th क्लास के और 12th क्लास के सिलेबस को पूरा जोड़ देंगे अकाउंट्स को, तो आपका पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट, यानी पीजीटी के अंदर 11th का और 12th का अकाउंट्स और 11th-12 का बिजनेस स्टडी जिसका कमांड आ गया उसको दिक्कत नहीं है। और एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाना अलग चीज़ है और जब आप एग्जामिनेशन के बैठते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस रेंज से क्वेश्चन आएगा, इसके लिए पढ़ना अलग बात है। अगर आप इस टॉपिक पे कमांड करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना है हमारे साथ। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं। अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो ऑफलाइन बैचेज में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप देश के किसी कोने में रहते हैं तो मेरे ऑनलाइन बैचेज में जुड़िए। मेरे ऑनलाइन बैचेज के लिए आपको प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, और आप इंस्टॉल करने के बाद मुझे फ़ोन करेंगे, मैं आपको डेमो वीडियोज़ भेज दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, पढ़ने में मज़ा आया, तो आप फिर हमारे यहाँ बैचेज ले सकते हैं। और आपको रुकना नहीं है और कभी ये नहीं सोचना है कि हमारा पढ़ा हुआ है। सर कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, अगर जिस टॉपिक को आप रोज़ पढ़ाते हैं ना उसको भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो कभी सोचने पर विवश हो जाता है कि यहाँ पर होगा क्या। तो जब तक हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए परफेक्ट बनना है तो लगे रहिए और जुड़िए। मेरी उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से सर्विस दे पाऊँगा। थैंक यू।